हेलो दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत ही कमजोर है। उन पर जब भी किसी देश का जी चाहे हमला कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है। लेकिन यदि इन पर हमला कर भी दिया जाए तो इनसे जीत पाना मुश्किल है। इसकी वजह इन देशों की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इन देशों की जियोग्राफी। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसी कंट्रीज के बारे में जिनसे जीत पाना इम्पॉसिबल है। हालांकि आज के समय में किसी भी कंट्री पर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश वर्ल्ड वार 3 को जन्म दे सकता है, क्योंकि हर एक पावरफुल कंट्री किसी न किसी कमजोर कंट्री का सपोर्ट करता है, साथ ही उसकी सेफ्टी की भी जिम्मेवारी लेता है। लेकिन हम बस उन कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो दिखने में कमजोर लगते हैं लेकिन अपने दम पर लड़ने में सक्षम है और विजय हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 10, ईरान। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। यहाँ की मिलिट्री में 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन है, जो एक बड़े युद्ध को लड़ने के लिए काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इस देश से जीत पाना इम्पॉसिबल, जिसकी वजह यहाँ के पहाड़ी इलाके और साथ ही यहाँ की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस भी है, जो ईरान के लगभग हर शहर के नीचे बनाए गए हैं, जो इसको सबसे ज़्यादा सेफ्टी देता है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीत पाना इम्पॉसिबल है। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं, इसकी जियोग्राफी है। इस देश से जीतने लायक इससे ताकतवर देश जो इसके पास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश है चाइना, इंडिया, जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में है समुद्र। और जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इस देश से काफी कमजोर है। इसकी सेफ्टी की वजह इसकी जियोग्राफी, क्योंकि इसकी ज्यादातर जमीन बर्फ के पहाड़ों और जंगलों से ढकी हुई है, जो इसको बहुत अधिक सेफ करती है। आज के वक्त रसिया विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास ही है। इन रीजन के चलते इस कंट्री से जीत पाना आज के समय में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग के देश नॉर्थ कोरिया, जिसकी दुश्मनी दुनिया के ताकतवर देशों के साथ है। यहाँ 10 लाख सोल्जर्स की मिलिट्री, 4200 टैंक और 222 अटैक हेलीकॉप्टर और सबसे बड़ी चीज है न्यूक्लियर वेपन्स, जिन्हें चलाने में ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। नंबर 6, भूटान। भूटान की आर्मी में केवल 6000 सैनिक ही है, क्योंकि इस देश की सुरक्षा का जिम्मा भारत के हाथ में है और भारत कभी पीछे नहीं हटेगा अपने किए हुए वादे से। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, साथ ही इसकी दुश्मनी इसके पास मौजूद हर देश के साथ है और इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सैनिक ही है। लेकिन फिर भी आज तक यहाँ कोई कब्जा नहीं कर पाया। इसकी वजह क्योंकि इस देश के हर नागरिक, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन्हें 2 साल, यानी कि जो लेडीज होती है उनको 2 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है, और जो जेंट्स होते हैं उनको 3 साल कम से कम आर्मी में रहना ही पड़ता है। यहाँ के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस देश को फुल सपोर्ट कर। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, जिसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक है, लेकिन यहाँ के जंगलों और पहाड़ी इलाकों की वजह से इस पर कब्जा करना नामुमकिन। और इससे भी बड़ी वजह यह है कि इस देश के अमेरिका के साथ काफी अच्छे संबंध है, जो इसे फुल सपोर्ट करता है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। यहाँ की आर्मी में केवल 1,05,000 के करीब सैनिक है, 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस देश को सेफ इसके पहाड़ी इलाके बनाते हैं, क्योंकि ये देश पहाड़ों से घिरा, और पहाड़ों से घिरा होने की वजह से इसे जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों पर किसी भी आर्मी का जीत पाना बहुत कठिन हो जाता है। और साथ ही इससे भी बड़ा रीजन है कि इसके पड़ोसी देश, जो दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है, वो इस देश के मित्र देश भी है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा यदि उसको इस देश पर कब्जा करना है तो। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से भी जीत पाना मुश्किल है। इसका मेन रीजन है इसकी आर्मी और इसकी जियोग्राफी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना काफी बार इंडिया पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और ना ही कभी हो पाएंगे। यहाँ की आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक, 1785 फाइटर प्लेन और 1600 लैंड आर्मी व्हीकल। और बात करें इसकी जियोग्राफी की, तो यहाँ के उत्तर का भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी। दुश्मन देश के ऊपर से तो आने के चांस बिल्कुल नहीं बनते और दक्षिण से इंडिया समुद्र से घिरा हुआ।
जहाँ 200 से ज़्यादा शिप, न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी से जीत पाना नामुमकिन है। साथ ही आपको बता दूं, इंडियन आर्मी दुनिया के चौथे नंबर की सबसे पावरफुल आर्मी है। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका, जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक, 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन। इस देश पर हमला कर सकने वाला कोई भी देश अमेरिका महाद्वीप में है ही नहीं, और जो देश इस पर हमला कर सकने लायक यानी ताकतवर है वो इससे काफी दूर है और बीच में है समुद्र। जहाँ इसके एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस सबमरीन घूमते रहते हैं और कई भी छिपे हो सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद से अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।